आज हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हिंदी में सूक्ष्मजीव भी कहा जाता है। देर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जीव हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं बिना किसी यंत्र की सहायता से। उन्हें ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स या फिर हिंदी में सूक्ष्मजीव कहते हैं। The microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. इनका साइज बहुत ही छोटा होता है जिस कारण ये हमें नज़र नहीं आते हैं। Some of these such as fungus, इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि फंगस that grows on bread can be seen with a magnifying glass. ब्रेड के ऊपर कभी कभी फंगस, जिसे हिंदी में कवक भी कहते हैं, वो उगाती है तो उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन दूसरे सूक्ष्मजीव, दूसरे माइक्रोब जो हैं, उन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप, जिसे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसकी सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता। इसीलिए इन जीवों को, इन ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। इनमें से कुछ ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहा जाता है। तो अब हमने सूक्ष्मजीवों के बारे में तो पता कर लिया, अब हम उनकी क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। मुख्यतः सूक्ष्मजीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है: बैक्टीरिया जीवाणु, फंजाई कवक, प्रोटोजोआ, एल्गी जिसे हिंदी में शैवाल भी कहा जाता है। तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में पता करते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु भी कहा जाता है। ये जो जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एकल कोशिकीय जीव है, विद ए रिजिड सेल वॉल। इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है। दे कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। इनको केवल माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप जो होता है, इनकी इमेज को बहुत बड़ा कर देता है, वो लगभग 100 से 1000 गुना बड़ा कर देता है, जिसके कारण ये हमें दिखाई देते हैं। अब मैं आपको कुछ बैक्टीरिया के डायग्राम दिखाना चाहता हूँ माइक्रोस्कोप के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको 2 डायग्राम दिखाए जा रहे हैं, ये बैक्टीरिया ही हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं कुछ मनुष्य के लिए लाभप्रद हैं और कुछ बैक्टीरिया मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। जो हानिकारक होते हैं वो हमारे शरीर में होने वाली कई बीमारियों के कारक हो सकते हैं। ऐसी ही 2 बीमारियां हैं, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी भी कहा जाता है। टाइफाइड और क्षय रोग, ये दोनों ही बीमारियां बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलाई जाती है। अब हम फंजाई, जिसे हिंदी में कवक भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार के सूक्ष्मजीव हैं। दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे पौधे जो हरे नहीं हैं, मतलब जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। और जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, वे अपना खाना नहीं बना पाते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, अब वो अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? दूसरों के ऊपर। दे आइदर लाइव एज पैरासाइट, वो परजीवियों की तरह रहते हैं। परजीवी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर होस्ट हो जाते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वो गेस्ट हो जाते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके ऊपर वो डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि हम जाते हैं किसी के घर में मेहमान बन के, तो जिसके घर में हम गए वो होस्ट है और हम गेस्ट है, तो जिसके घर में हम गए होस्ट ही हमें खिलाएगा पिलाएगा। तो इसी तरह पैरासाइट भी अपने होस्ट पर ही डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया पिकीनिया का। और पिकीनिया जो है वो गेहूं की जो पत्तियां होती हैं उनको रस्ट की तरह कर देता है, एकदम से खराब कर देता है। और कुछ जो हैं वो ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, जैसे कि ब्रेड बोर्ड। तो कवक गैर हरे पौधे होते हैं। हरे नहीं होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते।
इसीलिए इन्हें परजीवी के रूप में रहना पड़ता है। परजीवी वो होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि पुकीनिया जो गेहूं के पत्तों के जंग का कारण बनता है, या फिर कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ब्रेड मोल्ड। आइए अब कवक या फंजाई के कुछ उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर 3 उदाहरण दिखाए जा रहे हैं आपको फंजाई के, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम और एस्परजिलस। चलिए अब इसके बाद एक और नए सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ते हैं, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, ये एक कोश के जीव हैं। सम ऑफ देम आर लिव इंडिपेंडेंटली, कुछ इनमें से स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, वाइल अदर लाइव एज पैरासाइट, और कुछ जो हैं वो पैरासाइट परजीवी की तरह ही रहते हैं, किसी होस्ट पे डिपेंड होते हैं, गेस्ट बन जाते हैं वहाँ पर। मैनी ऑफ द पैरासिटिक प्रोटोजोन कॉज डिजीज इन प्लांट्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। देखिए जो पैरासाइट्स हैं, प्रोटोजोन पैरासाइट जो होते हैं, वो बीमारी फैलाते हैं पौधों में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। और एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। इनमें कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं जबकि कुछ अन्य परजीवी के रूप में रहते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ के कई पौधे, घरेलू जानवरों और मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं। कुछ प्रोटोजोअन का उदाहरण है अमीबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। अब ये प्रोटोजोआ जो है वो बीमारी तो फैलाते हैं मनुष्यों में, तो पता करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी के पीछे वो कारक हैं। डाइसेंट्री और मलेरिया, अतिसार और मलेरिया 2 ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा मनुष्यों में फैलाए जाते हैं। तो अब प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरफ ये प्रोटोजोआ है और यहाँ पर अमीबा का चित्र और पैरामीशियम का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। और साथ में ही एक अन्य प्रकार के सूक्ष्मजीव हैं जिन्हें एल्गी, हिंदी में शैवाल कहते हैं। यहाँ पर आपको क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा का डायग्राम दिखाया जा रहा है, जो दोनों ही एक एल्गी या शैवाल है। तो चलिए अब एल्गी के बारे में पता करते हैं कि शैवाल क्या होते हैं। आपने आमतौर पर शैवाल को बरसात के मौसम में देखा होगा, जब आंगन या दीवार जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है वहाँ पर हरे हरे रंग की एल्गी जो होती है, शैवाल होती है। नदी नालों के पास, पानी के स्रोतों के पास भी एल्गी या शैवाल बहुत ज़्यादा होती है। दीज आर सिंपल प्लांट, सरल पौधे हैं ये, विच आर यूजली एक्वेटिक इन नेचर, और उनकी प्रकृति कैसी है, वो जलीय है, मतलब जहाँ पर जल ज़्यादा होगा वहीं पर वो पाए जाते हैं। दे कंटेन ए सेल वॉल, उनके पास कोशिका भित्ति है, एंड क्लोरोफिल, और उनके पास क्लोरोफिल भी है। और आप बच्चों को पता है कि जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो एल्गी कैन मेक देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। शैवाल जो है वो एक कोश के भी हो सकती है और बहुकोश के भी, और इसके कुछ उदाहरण हैं डाइएटम्स, क्लमाइडोमोनास एंड सीवीड, जिसे समुद्री शैवाल भी कहा जाता है। शैवाल सरल पौधे हैं, जैसे जीव जो आमतौर पर प्रकृति में जलीय होते हैं। इनमें एक कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल होता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बना सकते हैं। शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं डाइएटम, क्लमाइडोमोनास और समुद्री शैवाल। तो इन 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे वायरस या विषाणु कहा जाता है। आजकल आप बच्चे बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कोरोना वायरस, वो भी एक वायरस है। तो चलिए पता करते हैं कि वायरस क्या होते हैं। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी सूक्ष्म है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, परंतु दूसरे सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, जब वो अपने मेजबान के शरीर में चले जाते हैं, उनकी कोशिकाओं में चले जाते हैं, तो वहीं पर केवल गुणन करते हैं। विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, और उनका मेजबान बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, प्लांट पौधे, एनिमल जंतु कोई भी हो सकता है। तो चलिए अब वायरस के डायग्राम देख लेते हैं, और ये है वायरस का डायग्राम। और वायरस का डायग्राम देखने के बाद चलिए अब वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज, उनके गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करते हैं। वायरस आर ऑर्गेनिज्म दैट पोसेस न्यूक्लिक एसिड। वायरस, विषाणु एक ऐसे जीव होते हैं जिनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, बट
लैक द रेप्लिकेटिंग मशीनरी, परंतु उसकी प्रतिकृति मशीनरी की कमी होती है, जिसके कारण वो किसी और के शरीर में उनके कोशिकाओं सेल में जाकर ही रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं। वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ए लिविंग सेल, इसका मतलब है कि लिविंग सेल के बिना तो वायरस सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। बिना किसी लिविंग सेल के, सजीव कोशिका के, वो बाहर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 1, 2, 3 दिन, इससे ज़्यादा उसका जीवन काल नहीं हो सकता है। वायरस आल्सो कंसिडर टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए अभी हमने पढ़ा, ना ही ये सजीव है और ना ही पूरी तरह निर्जीव है, क्योंकि जब इसको किसी दूसरे होस्ट के, मेजबान के सेल में पहुंच जाएगा तो वहाँ पे जाके ये लिविंग यानी कि सजीव की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज अगर किसी भी बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल के लिविंग सेल में नहीं है तो ये निर्जीव की कैटेगरी में आएगा। वायरस के कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्फ्लुएंजा, HIV, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, रेबीज, पोलियो वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। तो इन्फ्लुएंजा, HIV, रेबीज, पोलियो वायरस और तंबाकू मोजैक वायरस जो है वो वायरस के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब पता करते हैं कि वायरस हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां फैला सकते हैं। कुछ सामान्य सी बीमारियां हैं जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, अधिकतर खांसी वायरस के द्वारा ही होती है, विषाणु के द्वारा। और कुछ गंभीर बीमारियां हैं, विशेष रोग हैं जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, जिसे हिंदी में खसरा भी कहा जाता है, ये भी वायरस विषाणु के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। तो अब हमने पढ़ा कि वायरस 5 प्रकार के हो गए, सॉरी, सूक्ष्म जीव जो हैं वो 5 प्रकार के हो गए, बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, एल्गी, शैवाल, फंजाई, कवक और वायरस, विषाणु। 4 तो एक तरह के थे और विषाणु जो था, वायरस जो था, वो थोड़ा सा अलग था दूसरों से। चलिए अब पता करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं या फिर सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, वो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa are single celled and multicellular such as algae and fungi। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जीवाणु और कुछ प्रोटोजोआ, जबकि बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं बहुत सारे शैवाल और कवक या फंजाई बोलते हैं जिसको हम। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, देखो जहाँ पर बर्फीली ठंड होगी वहाँ पर भी होंगे, हॉट स्प्रिंग जहाँ गर्म पानी के चश्मे वहाँ पर भी हो सकते हैं, डिजर्ट टू मार्शी लैंड, और मरुस्थल से लेकर दलदल तक किसी भी स्थान पे हो सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो जंतुओं के शरीर में होते हैं, मनुष्य के शरीर में भी हो सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ सूक्ष्म जीव तो दूसरों पर ही आश्रित होते हैं, उनके लिए वो पैरासाइट हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा जो है वो अकेले ही रह सकता है, लेकिन कवक और जीवाणु जो है वो समूह में भी रहते हैं। तो आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की।